नमस्कार। एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक हमारे अतीत का अध्याय 7 हम देखने जा रहे हैं। पाठ का नाम है नए प्रश्न नए विचार। अब तक का जो पाठ हमने पढ़ा, उस पाठ में हमने मानव सभ्यता के आरंभिक बिंदु से लेकर के महाजनपद काल तक हम पहुँचे और अब तक मानव सभ्यता जहाँ तक पहुँची थी उसके साथ अब एक नया परिवर्तन दृष्टिगोचर हुआ। हमने वैदिक सभ्यता के संदर्भ में भी देखा, मगर तब भी बहुत से ऐसे बुनियादी प्रश्न थे जो अभी भी अछूते थे, जिन्हें देखने के लिए हमें इस नए अध्याय को देखना होगा, जिसका नाम है नए प्रश्न नए विचार। अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे महाराष्ट्र से वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी मां ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। भला अध्यापिका से उसकी मां ने ऐसा क्यों कहा होगा? इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि महाजनपद काल में ही बुद्ध का जब अवतरण हुआ था तो वे उस समय परम बुद्धिमान मनुष्य के रूप में संसार में उन्होंने ख्याति प्राप्त की और उन्होंने एक नए तरह के विचार और प्रश्नावली को जन्म दिया, जो कि अत्यंत ही विचारणीय है। बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे, जैसा कि तुमने अध्याय 6 में पढ़ा। महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। बुद्ध एक परम बुद्धिमान व्यक्ति थे और वे जीवन का केवल अर्थ ही नहीं समझ रहे थे, बल्कि संपूर्ण मानवता का वे कल्याण करना चाहते थे। और वास्तविक ज्ञान की खोज में उन्होंने
सुखों का त्याग कर दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे, विचारकों से मिले और जो ज्ञान प्राप्ति का रास्ता था उन्होंने इसे स्वयं ही ढूंढने का निश्चय किया था। सारनाथ में उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। तो यह उनका एक जीवन का एक अंश है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। लालसाएं जो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं एवं और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तन्हा या तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी, ऐसे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। एक प्रश्न यहाँ पर मन में जो उठता है वह भाव यह है कि क्या बुद्ध भगवान थे? इतिहासकार उन्हें किस दृष्टि से देखते हैं? इतिहासकारों ने वेदों को अपौरुषेय मानने से इनकार किया। उन्होंने इसे पुरोहितों का कार्य बताया। बुद्ध को वे किस दृष्टि से देखते होंगे? बुद्ध क्या एक युग पुरुष थे जो उस समय की जो कुरीतियाँ थी उनका उन्मूलन करने के लिए वहाँ उस युग में अवतरित हुए थे? उन्होंने जीव हिंसा इत्यादि बहुत सी अनेक कुरीतियों को देखा होगा, आडंबरों को देखा होगा और मनुष्य को दुखी पाया, अनेक तरह की विपत्तियों से घिरा हुआ उन्हें पाया। तो उन्होंने एक चेष्टा की, एक प्रयत्न किया जिससे मनुष्य का जीवन सुधरे। तो एक सुधारवादी युग पुरुष के रूप में उन्हें अधिक देखना उचित जान पड़ता है। सारनाथ स्तूप, इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया है। अध्याय 12 में तुम इन स्तूपों के बारे में और अधिक पढ़ोगे। तो यह वह स्तूप है, यह सारनाथ का स्तूप है। तो अब तो इसकी स्थिति बहुत ही सुधर चुकी है। यह तो बहुत ही जर्जर अवस्था में प्रतीत होता है। वर्तमान में इसका साज संवार भारत सरकार ने बहुत अच्छे ढंग से किया है। आगे बढ़ते हैं। वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था? वेदों की रचना के लिए संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ था, वो भी वैदिक संस्कृत था जिसे आम जनमानस नहीं समझ सकते थे। लेकिन बुद्ध ने जो लोगों को शिक्षाएं दी वह प्राकृत भाषा में दी जो उन्हें समझ में आ सकें। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। आओ देखो उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। यह बहुत ही क्रांतिकारी विचार है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि वे केवल उनका उपदेश न माने बल्कि उसे अपने विवेक से मापने की चेष्टा करें, उसे स्वयं जांचें कि वह सत्य है अथवा नहीं। इसका तात्पर्य यह होता है कि बुद्ध को मानव की चेतना का गहनतम ज्ञान था।
वे उसे समझते थे कि वह किस प्रकार से कार्य कर सकता है। किसा गौतमी की कहानी। वह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किसा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किसा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा या दादी की मृत्यु हुई थी। बुद्ध दुखी माँ को शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे। क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे? सबसे पहली बात, किसा गौतमी का जो दुख था वह क्या था? क्या वो दुखी नहीं थी? वह दुखी थी। उसका एक मात्र पुत्र था, वह मर चुका था और न जाने कितनी आशाएं थीं, कितने उसके भीतर मन में भाव थे अपने पुत्र के प्रति। इसलिए उसे दुख हुआ, बहुत अधिक दुख। किसा गौतमी भले ही यहाँ देखने पर ऐसा प्रतीत होता होगा कि ये बड़ी नासमझ है जो अपने पुत्र को लेकर के यहाँ वहाँ घूम रही है, जो कि मर चुका है, लेकिन आप उस स्थिति को जाइए, आप उस स्थिति को यदि आप जीते हैं तभी आप इस बात को समझ पाते हैं कि वास्तव में उसकी पीड़ा क्या थी, उसका कष्ट क्या था। बुद्ध इस पर हंस भी सकते थे या इस प्रकार का कोई टीका टिप्पणी कर सकते थे, लेकिन उसके विशाल दुख को उन्होंने अनुभव किया और उस ऊर्जा को भी देखा कि जब वो कह रहे हैं कि एक ऐसे जगह से तुम एक मुट्ठी सरसों का बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा, तो किसा गौतमी कितनी प्रसन्न होकर के भागती है। और जब यह भी कहते हैं कि यह बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो, तो वहाँ वो बहुत ही विक्षिप्त हो चुकी थी। वो भागते हुए हर घर में जाती है और यह बात जानते हुए कि नहीं, सबकी मृत्यु होती है, हर इंसान की मृत्यु होती है, तब भी वह वहाँ पर जाती है और उनसे पूछती है कि आप हमें यह बीज प्रदान कीजिए। और लोगों ने कहा कि जितना भी बीज लेना हो ले सकती हो, लेकिन हमारे घर में मृत्यु तो हुई है। तो वो एक दुख को समझ सकी, इस दुख को वह जान सकी। तो बुद्ध जी का यह प्रयास मानवता को दुखों से मुक्त करने की एक चेष्टा थी। अद्भुत रहा होगा वह व्यक्तित्व, और उस समय इतने क्रांतिकारी विचार को वो कहाँ से ला पाए होंगे। उपनिषद, जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म तथा अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है।
ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। उपनिषद वास्तव में क्या है? यह आत्मा पर हुए खोज या शोध हैं। किसी की मृत्यु के बाद के जीवन में रुचि है तो कोई यज्ञ को समझना चाहता है, जीवन का रहस्य ढूंढना चाहता है। तो अनेक तरह के चिंतक बुद्ध के समय में ही उपस्थित थे और उन्होंने बहुत गहन चिंतन किया। उपनिषदों के विषय में कहा गया है कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। और इन ग्रंथों के संकलन का क्या अर्थ है? यह देखिए, मानवता की एक सीढ़ी थी। मनुष्य क्रमशः इन्हीं सीढ़ियों पर चढ़ते हुए आज वर्तमान स्थिति में पहुंचा हुआ है। आज जो मानसिक स्वतंत्रता मनुष्य आज अनुभव कर रहा है वह कहीं न कहीं इन्हीं महापुरुषों की देन है। आज का व्यक्ति दुखों से मुक्त होना जानता है, पीड़ा से मुक्त होना जानता है और थोड़ी सी समझ के आश्रय होकर के वह इन सभी समस्याओं का, अपने जीवन में आने वाली विपत्तियों का भी अंत करने को तत्पर हो जाता है। और यह ज्ञान या बोध वह क्रमशः चलते हुए मानवता के धरातल पर इसे प्राप्त करता है। बुद्धिमान भिखारी। यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। शौनक व अभिप्रतारिण नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार ज्यों ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वज्जन आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रतारिण ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओह, इसका मतलब है आप यह जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है? ऋषियों ने कहा, हाँ हम यह जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण। इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। अब यहाँ इस कहानी को पढ़ करके तो एक क्षण को लगता होगा कि ये ऋषि, इन ऋषियों को उस युवा ब्राह्मण ने बुद्धू बना दिया। ऐसा देखने में लगता है, ऐसा प्रथम दृष्टि की कितनी साधारण बात की और भोजन उनसे यह प्राप्त कर गया। और नीचे प्रश्न भी जिस प्रकार का लिखा हुआ कि भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों को किस तरह मनाया। भोजन पाना ही उस भिखारी का मूल उद्देश्य था। और उसने जो बात कही कि अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तो यह बात उन ऋषियों को बहुत गहन चिंतन के लिए एक कुछ नया, ऐसा लगता है कि बड़ी साधारण सी बात है, लेकिन वो इन्होंने इस विषय पर इतना गहन चिंतन किया होगा, यह बात उन्हें बहुत नवीन लगी होगी।
उन्होंने कहा कि हाँ, बात तुम ठीक कह रहे हो। कभी कभी बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत विद्वान लोग किसी अनपढ़ को मूर्ख दिखाई पड़ते हैं या किसी अज्ञानी को मूर्ख दिखाई पड़ते हैं। ऐसा होता है, मगर वास्तव में उसके मन मस्तिष्क में किस प्रकार की कैलकुलेशन हो रही है, किस प्रकार का जोड़ घटाव चल रहा है, किस प्रकार से वे सोच रहे हैं किसी बात को, वे तुम्हारे हित के विषय में सोच रहे हैं, कितनी गहराई से सोच रहे हैं, तुम्हें इसका कोई अंदाज़ा नहीं। तुम सतह पर हो, बुद्धिमान हो, स्पष्ट देख पा रहे हो भले ही, लेकिन उस गहनता का तुम्हें कोई अंदाज़ा नहीं। तो यहाँ पर भले ही लगता हो कि उस भिखारी ने उनसे खाना ले लिया, लेकिन ऋषियों ने बहुत गहनता से विचार किया होगा कि उसे क्या कहा गया। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वत्ता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगी। व्याकरणविद पाणिनि। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीज गणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों में नियम लघु सूत्रों के रूप में लिखे, लगभग 3000 सूत्र। यानी कि ये विद्वानों में आप यह कह सकते हैं कि उस समय न केवल उपनिषदों की रचना की जा रही थी, न केवल वहाँ उस समय बुद्ध और महावीर थे, बल्कि पाणिनि नामक एक विद्वान भी वहाँ पर थे जो संस्कृत भाषा के लिए व्याकरण की रचना कर रहे थे। जैन धर्म। इसी युग में अर्थात 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारक वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 6 में पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकांकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। यदि
उपरोक्त बातों पर एक बार हम विचार करें तो महावीर की जो शिक्षा थी, अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना, सत्य को जानने के लिए घर को छोड़ देना, और बुद्ध की भी यही मानना था कि सत्य को जानने के लिए घर छोड़ देना चाहिए। क्या वर्तमान युग में भी क्या इनका महत्व है? आज व्यक्ति घर छोड़ भी सकता है और नहीं भी छोड़ सकता है। घर छोड़ने का कोई लाभ नहीं। घर छोड़ करके सत्य को जानने की इच्छा रखने वाले लोग बहुत हैं, मगर ऐसा नहीं है कि यदि वे घर को छोड़ते हैं तो उन्हें कष्टों का सामना न करना पड़ेगा। लोग अक्सर जिम्मेदारियों से भागने के लिए घरों को छोड़ देते हैं, मगर यदि वे घर छोड़ते हैं तो ऐसा नहीं कि उनके सामने कष्ट कभी आएंगे ही नहीं, बल्कि सत्य तो यह है कि दोगुने और तिगुने दुखों से उनका सामना होगा, जितना कि उनका हल्की फुल्की जिम्मेदारियां निभाने से, हल्के फुल्के दुखों को झेलने से होता। और आगे के अंश को देखते हैं। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रहीं। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। जैन शब्द जीन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है विजेता। महावीर के लिए जैन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ था? क्योंकि उन्होंने एक विजय प्राप्त की थी। उनकी जो विजय थी वह उन्होंने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। और जिस व्यक्ति ने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, जिन्होंने अपनी विषय वासनाओं पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली और जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर सांसारिक बंधनों को त्याग दिया, नष्ट कर दिया, वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है, वह विजेता हो जाता है। तो इसलिए महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग हुआ था। और जैसा कि अब देखने में आ रहा है कि व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया था, जबकि किसानों के लिए कठिन था, क्योंकि वे कीड़े मकोड़ों को मारते थे, तब उनकी फसल टिकती थी, अन्यथा फसल नष्ट हो जाती थी। तो किसानों के लिए जैन धर्म अपनाना बड़ा कठिन था, लेकिन व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। संघ। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी।
सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। यानी वे घरों को छोड़ करके, घरों को त्याग करके उन्मुक्त नहीं विचरण करते थे, बल्कि संघ में आकर के रहते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे। दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्खु और भिक्खुड़ी, साधु भिखारी के लिए प्राकृत शब्द जो कि है कहा गया। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। वास्तव में अकेले एकांतवासी होकर के जीवन बिताना कठिन है और बिना सहायता के जीवन जीना कठिन है, इसलिए वे एक दूसरे की सहायता करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठकें भी किया करते थे। और स्वाभाविक है कि यदि वे एक साथ रह रहे हैं तो कुछ न कुछ विवाद तो उत्पन्न होता है। जैसे लड़ाई हुई तो उसका निपटारा करने के लिए वे बैठक किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएँ तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। वास्तव में यदि देखा जाए तो केवल मात्र ग्रंथों के अध्ययन से व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता, उसके लिए व्यवहारिक ज्ञान की आवश्यकता है और बुद्ध उस व्यवहारिक ज्ञान को देने वाले थे। इसलिए उनके संघ में प्रवेश लेने वालों में क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएँ तथा दास ही नहीं, स्वयं ब्राह्मण भी शामिल थे। और वो बुद्ध की शिक्षाओं को आत्मसात करते थे, उनके विषय में लिखते थे और संघ के अन्य लोग भी जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना करते थे। पिछले अध्याय में वर्णित संघ और इस अध्याय में वर्णित संघ के बीच तो भिन्नताएं बताओ, क्या इनमें कोई समानताएं हैं? हाँ, एक संघ जिसके विषय में हमने देखा था वह यानी जो वज्जी संघ था, वज्जी संघ है। और ये बौद्ध और जैन का जो संघ है, इनमें क्या समानता है? हमने इसमें पूर्व के चैप्टर में हमने देखा था कि बुद्ध से अजात शत्रु ने प्रश्न किया था अपने मंत्री के माध्यम से वज्जी संघ को नष्ट करने के संदर्भ में। तो बुद्ध ने संघ की बहुत प्रशंसा की थी और न केवल प्रशंसा की थी, जैसे उन्हें सशक्त भी किया था कि तुम आक्रमण जैसे नहीं कर पाओगे इनके ऊपर जब तक ये एक साथ हैं। तो कहीं न कहीं उस संघ का प्रभाव, उसके प्रभाव से बुद्ध परिचित थे और उन्होंने यह संघ भी उसी प्रभाव में निर्मित किया था। तो उस संघ में कोई एक राजा नहीं था, बल्कि सभी के सभी राजा थे। और ऐसा ही इस संघ में भी प्रतीत होता है, क्योंकि ये सभी लोग अपने जो समस्याएं थी, लड़ाइयाँ थी, वो आपस में चर्चा के द्वारा ये उसका निपटारा किया करते थे। तो एक प्रकार से यह इनमें समानता दिखाई पड़ती है। पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा, यह कार्ले महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। भिक्खु भिक्खुड़ी इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। यह वह गुफा है।
बड़ी विचित्र सी गुफा है, इसे काट करके बनाया गया। विहार। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। यह एक बड़ी महत्वपूर्ण एक बात है जो विचारणीय है कि बौद्ध और जैन भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। व्यवस्था एक प्रकार की थी कि यदि वे घूम करके भ्रमण करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के यदि उपदेश न दें तो वह उपदेश न पहुँचे। मगर आज वर्तमान स्थिति तो बहुत अलग है। यहाँ घूम घूम करके उपदेश देना तो जैसे हाँ, निश्चित रूप से इसका कुछ न कुछ तो महत्व होगा, मगर वर्तमान में टेक्नोलॉजी को भी हम अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर बड़ी आसानी से सरलता से सूचना पहुंचाई जा सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जैसे अपने आप को एडजस्ट करते हैं, अपने आप को एक समस्या आई उस समस्या के अनुसार हम एडजस्ट करते हैं। वह समस्या जा चुकी होती है तब भी वह एडजस्टमेंट जारी रहता है, यानी कि हम अभी भी उसी परिवर्तन में चल रहे होते हैं। वह समस्या समाप्त हो चुकी है। तो कहीं न कहीं यह एक प्रकार की मूर्खता सिद्ध होती है आगे चल कर के। तो अब इसे हम आगे देखते हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोद कर बनाए गए। यानी विहार ऐसे स्थल थे जहाँ पर ये बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियाँ साथ रहते थे, क्योंकि उनका कार्य तो भ्रमण करके बुद्ध की शिक्षा को, महावीर की शिक्षा का प्रसार करना था। मगर जब वर्षा का समय आता था तो वे किसी स्थान पर रुकते थे, तो वह शरण स्थल जो था वही विहार कहा गया। क्या इसी विहार शब्द से बिहार शब्द की उत्पत्ति हुई है? यह एक विचारणीय प्रश्न है। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है, जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो अपना वर्ण, श्रेणी, परिवार सब त्याग देते हैं। यानी कि जब वे बुद्ध के संग में प्रवेश करते हैं तो अपना वर्ण, श्रेणी, परिवार यानी कि जो उनकी पूर्व पहचान है वो पूरी तरह से उसको त्यागना पड़ता है और एक नई पहचान में वे जीवन को जीते हैं। तो बहुत ही सुंदर उक्ति है, बहुत ही सुंदर उक्ति है। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले वे भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। अध्याय 10 में तुम इनके बारे में अधिक पढ़ोगे। आश्रम व्यवस्था।
जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यह आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह का कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी और अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। यहाँ यह बात देखने में समझ आती है कि बौद्ध और जैन जिस प्रकार से इनके भिक्षु और भिक्षुणियाँ अपनी दुनिया का त्याग करके पूरी तरह से सन्यासी हो जाते थे, संन्यास्त जीवन व्यतीत करते थे, तो उसी समय जो आश्रम व्यवस्था थी वह पुरोहित वर्ग में प्रचलित हुई और उसी समय इनकी रचना की गई। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। और यहाँ पर जैसे एक सेलिंग की जा रही है कि नहीं, आप हमारे ढंग से जीवन को जिए, नहीं आप हमारे ढंग से जीवन को जीने की चेष्टा कीजिए। वहाँ यह कमी है तो एक व्यक्ति अपना प्रोडक्ट ला करके कहता है कि नहीं हमारे यहाँ ज़्यादा उत्तम व्यवस्था है। तो यह कुछ इस ढंग का यह प्रतीत होता है। संघ के जीवन से आश्रमों की यह व्यवस्था किस तरह भिन्न थी? यहाँ किन वर्णों का उल्लेख हुआ है? क्या सभी 4 वर्णों को यह आश्रम व्यवस्था अपनाने की अनुमति थी? देखने में तो कुछ ऐसा इस प्रकार का नहीं लगता है कि चारों वर्णों को आश्रम व्यवस्था अपनाने की अनुमति थी। स्त्रियों को तो वेद पढ़ने की भी अनुमति नहीं थी। तो आश्रम व्यवस्था की अपने लिमिटेशंस थी, लेकिन काफ़ी हद तक ये फुलफिलिंग भी था, क्योंकि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, तब जाकर के सन्यास एक लंबा ढंग था, एक लंबा क्रम था। अन्यत्र एटलस में ईरान ढूंढो। जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जेंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जेंद अवेस्ता की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन, सत्कार्य। हे ईश्वर, बल, सत्य, प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए, जिनके जरिए हम शांति बना सकें। जैसे शांति को निर्मित की जाती है। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज हैं। तुम लगभग 2500 वर्ष पूर्व के एक उपदेशक को सुनने जाना चाहती हो। वहाँ जाने की अनुमति लेने के लिए तुम अपने माता पिता को कैसे सहमत करोगी, इसका वर्णन करो। तो सबसे पहले माता पिता को यह बताया जाएगा कि बहुत बड़े विचारक हैं, बहुत बड़े उपदेशक हैं, जीवन का भला कर देंगे, जीवन का कल्याण कर देंगे, कृपया कर हमें जाने दीजिए। हम अपने मित्रों के साथ जाएंगे और वहाँ पर जो कुछ भी सीखेंगे वो आकर के आप लोगों को जो अवश्य बताएंगे।
तो इस प्रकार से कहने पर माता पिता निश्चित रूप से उपदेशक को सुनने की अनुमति प्रदान करेंगे। और 2500 वर्ष पूर्व तो भला किस प्रकार की स्थिति होगी ऐसा कहना कठिन है। कुछ महत्वपूर्ण तिथियों में उपनिषदों के विचारक जैन महावीर तथा बुद्ध लगभग 2500 वर्ष पूर्व, जैन ग्रंथों का लेखन लगभग 1500 वर्ष पूर्व में हुआ था। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ का अध्ययन किया। नए प्रश्न नए विचार इस पाठ का नाम था। प्रेम पूर्वक साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।